जब कोई बीमारी किसी के शरीर में आ जाती है तो उसे यही नहीं समझ में आता कि मेरी जो बीमारी उसके लक्षण क्या है, मुझे कैसे पता लगे कि मेरी शरीर में कोई बीमारी आ रही है। अब ऐसे ही थायराइड की जैसे हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को कैसे पता लगे, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण की अगर मैं बात करूं वो क्या होते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जिससे पता लगे कि हाँ सामने वाले इंसान को, जो व्यक्ति है, उसको थायराइड हो रहा है। थायराइड के सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को कई बार एक तो वेट बढ़ने लगता है, गले में प्यास बहुत बढ़ जाती है, गले में खराश बढ़ जाती है, और एक चीज़ और आती है उसको कि उसका ना जैसे थायराइड होता है तो उसको जैसे सुस्त रहने लगता है शरीर, और बैठे बैठे काम करते करते पसीना आ जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है लेडीज़ खाना बना रही हैं, बनाते बनाते खाना छोड़ के जाके लेट गई, बिल्कुल। कुछ टाइम लेटे, फिर रिलैक्स हुआ, फिर आके लग गए, पता नहीं चलता क्या होगा। और घर वाले कहते हैं ड्रामे करती है, बेचारी को हो रहा है थायराइड का प्रॉब्लम, चेक कराया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इनबैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। अच्छा गोल साहब, एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनी रहती है लोगों के बीच में ना, बहुत से लोग ना एकदम से मोटे होने लगते हैं, उनका मोटापा बढ़ने लगता है, तो लोग समझ नहीं पाते कि उनका जो वेट बढ़ रहा है क्या वो नॉर्मल है उनका वेट बढ़ना, या उसके पीछे भी थायराइड एक वजह है, क्योंकि कहा जाता है कि थायराइड में हमारा बॉडी वेट जो है वो बढ़ने वो तो लगता है। नेचुरल है। जैसे ही हमारे पास भी जो मोटापे के पेशेंट आते हैं, हम उनका सबसे पहले थायराइड चेक कराते हैं, और मोस्टली बड़ा होता है जी। या फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन होता है। तो वो अगर उनको लगता है कि मेरा थायराइड के कारण, अब कई लोगों का मोटापा कम होने लगता है, सूखने लगते हैं लोग, लेकिन अक्सर लोग वो आते हैं जिनका मोटापा बढ़ जाता है, उनको कुछ भी चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, थायराइड का लेवल चेक कराएं। ऐसे लोग भी आते हैं जिनका थायराइड हमारे पास मैक्सिमम आया हुआ है 30% तक, 30% तक, इतना ज़्यादा आ जाता है, और जबकि ये 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो इसके साथ क्या है, एक मैं आपको बताता हूँ, वो आता है बायोबिडिंग। बायोबिडिंग जो होता है ना, वो आयुर्वेद के अंदर उसको जड़ी बूटी है बायोबिडिंग, उसको लिखा गया है कि ये पेट की वर्म इन्फेक्शन ख़त्म करती है, कीड़े। हाँ, बायोबिडिंग बच्चों को भी दी जाती है, खुरासानी अजवाइन होती है वो भी। तो बायोबिडिंग है, और एक है बहेड़ा, जो त्रिफला पाउडर में भी डलता है, बहेड़ा। ये त्रिकुटा पाउडर है जो मैं बता रहा हूँ, एक तो उसमें काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, ये त्रिकुटा त्रिकुटा पाउडर, इसके अंदर बहेड़ा, और इसके अंदर अपना वो क्या नाम लेते हैं, बायोबिडिंग। ये दो चीज़ें और मिला लो, ये मिला के बनता है एक पाउडर मिश्रण। इसका 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दो, सुबह शाम, छोटे वाला। अच्छा, पानी से? हाँ, छोटा चम्मच पानी से मुंह में रखो, पी लो, और सुबह शाम 2 टाइम। और लेना भोजन के बाद है, इसको भोजन के आधे पौने घंटे बाद, सुबह भी रात को भी। तो लेने के बाद आप देखेंगे दिनों में वेट रिड्यूस हो रहा है, जो कपड़े इतने टाइट थे वो लूज़ हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप मशीन पे खड़े होंगे वेट करने के लिए, वो 1 तोला भी कम ना हो, कपड़े लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जितना सेलुलाइट होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जो ड्रेस होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं, और पेशेंट बहुत खुश हो जाता है। तो उसके बाद इसको रेगुलर करता है, फिर वो जब उसको फ़ायदा मिलता है फिर रेगुलर करता है, और उसको फिर जब बेनिफिट मिलते हैं तो 3 या 6 महीने के अंदर अंदर वो थायराइड चेक कराता है, नॉर्मल आ जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जनाब, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी रसोई में पड़ी हैं, कहीं नहीं जाना। बिल्कुल गोयल साहब, अब बात करते हैं पांचवें नुस्खे के बारे में। पांचवा नुस्खा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा है जिसे कर कर ये थायराइड की बीमारी ठीक हो सके। वो है गट हेल्थ को ठीक करने का। जी गोयल साहब, एक चीज़ और जाननी थी कि थायराइड भी पेट की वजह से है? हर बीमारी गट हेल्थ से, लीवर की बीमारी है और बहुत सारी बीमारियां, बातें करेंगे आपके साथ। तो मतलब कहने का कि अगर आपका गट हेल्थ ठीक है तब आपको थायराइड की बीमारी कम सताएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गट हेल्थ के अंदर आपको सैलड, इसमें नुस्खा नहीं, इसमें डाइट स्टाइल अपना ठीक करना होगा। एक तो थायराइड के पेशेंट को चाहिए कि सुबह सुबह वो सैलड ज़रूर खाए। सैलड के अंदर प्याज होना चाहिए, और उसके अंदर खीरा होना चाहिए, और उसके अंदर मूली, गाजर, चुकंदर, कोई भी सैलड की चीज़ वो सुबह सुबह खा सकते। उसके बाद आधे घंटा रुक के फिर खाए वो फ्रूट, जो मर्जी उसका मन करता है फ्रूट खाए। और उसके लिए सीताफल जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, सीताफल बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वो भगवान ने उसकी शक्ल वैसे भी थायराइड ग्लैंड जैसी बनाई है, उसी तरह से आता है। तो भगवान बड़ी कमाल की चीज़ें बना दी उसने,
अखरोट को खोलो दिमाग के जैसा बनाया, बादाम को खोलो आँखों के जैसा बटन बना दिया। मतलब हर चीज़ उसने ऐसे बना के दी कि किस चीज़ का कहाँ फ़ायदा होता है। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि लाइफस्टाइल में उसको डाइट में सेट करना होगा। डाइट में मैक्सिमम काली मिर्च का सेवन करें, लाल मिर्च बंद कर दें और हरी मिर्च खा सकते हैं। और भोजन जो है उसके अंदर कई लोग ऐसा करते हैं कि जब थायराइड होता है तो रोटी को मिक्स कर देते हैं, आटे को मिक्स कर देते हैं या और बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं। उसमें कभी चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि थायराइड का पेशेंट चावल और रोटी एक साथ ना खाए। चावल खाए तो चावल खाए, रोटी खाए तो रोटी खाए। सब्जी जो है वो हमेशा हरी ताज़ी सब्जियां, तरी वाली सब्जियां खाएं और दालें जो हैं वो बिना छिलके वाली खाएं।